खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसके ऊपर मुख्तलिफ जो ग्रुप हैं, सेक्टेरियन ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ जी, उनकी एक एक करके हमने पोजीशन जो है वो डिस्कस की है। मेरी जो किताबें हैं ना, जिना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, और द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, और तीसरी किताब पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, इन तीनों में ये सारी रिसर्च आपको मिल जाएगी। तो जो सीरियस स्टडी करना चाहें वो ये किताबें चेक करें। मुझसे लोग कई सवाल करते हैं, कई सवाल ऐसे होते हैं जिससे मुझे पता लग जाता है कि इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं हुआ जो मैंने एक्चुअली पब्लिश किया है। तो फिर ये सवाल जो करते हैं तो दैट इज़ अ बिट टू मच। आप अगर मेरा वीडियो सुनने के बाद उस पर क्वेश्चन होते रहते हैं, आई कीप रीडिंग, जितना भी मुझे टाइम मिलता है उससे मैं सीखता भी हूँ। बेशक कुछ लोगों की बदतमीजी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, बट दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। आज हम जो पाकिस्तान की मसीही बरादरी है, द क्रिश्चियंस, उनका मौकफ समझने की कोशिश करेंगे। देखें, हिंदुस्तान करवाने की डिमांड तो मुस्लिम लीग की थी। जिन्ना साहब उसके मेन लीडर थे, जिसको कांग्रेस अपोज कर रही थी, जिसके मेन लीडर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल एंड अदर्स वो थे। सिखों ने 23-24 मार्च को जब लाहौर रेजोल्यूशन आया था, तो एक हफ्ते बाद सर सुंदर सिंह मजीठिया ने, जो सिख नेशनलिस्ट पार्टी के थे और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत के मिनिस्टर भी थे, उन्होंने रिएक्ट किया और कहा कि अगर ये जो मुस्लिम लीग मज़हब की बुनियाद पे एक अलग मुसलमानों का मुल्क बनाना चाहती है, तो इन्हें गलत फहमी है कि हम पूरा पंजाब इनको पाकिस्तान में आने देंगे। ओके, लेकिन जो यहाँ के क्रिश्चियंस थे, वो जो पाकिस्तान बना और जो हिंदुस्तान रहा, उसमें हर जगह मौजूद थे। तो उनकी क्या पोजीशन थी इसके ऊपर? इसके ऊपर मेन तो ये है, द क्रिश्चियंस वर नॉट कंसल्टेड बाय द ब्रिटिश, यानी उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। सिखों को दी गई, मुसलमानों को दी गई, कांग्रेस को दी गई, यानी हिंदुओं को दी गई, अपर कास्ट हिंदुओं को, डॉक्टर अंबेडकर को भी दी गई, उनको साथ साथ लेके चले। लेकिन आखिर में कह दिया कैबिनेट मिशन प्लान वालों ने अंबेडकर को कि भाई हम तो अब जा रहे हैं, तुम अब कांग्रेस के लेफ्ट विंग के साथ अपनी रिश्ता बनाओ, हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो कन्वर्ट्स थे टू क्रिश्चियनिटी, वो तो सारे हिंदुस्तान में थे। तो वो क्या चाहते थे? इसके ऊपर जब पंजाब बाउंड्री कमीशन में डिस्कशन हुई, तो वो क्या पोजीशन क्रिश्चियंस ने ली, एक, और जब 3 जून पार्टीशन प्लान हुआ अनाउंस, तो उसमें जो पंजाब असेंबली में वोटिंग हुई, क्रिश्चियंस का क्या वोट था, ये पंजाब के हवाले से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पंजाब और बंगाल में भी डिमांड हुई कि पार्टीशन की जाए। तो पंजाब असेंबली में 175 मेंबर्स थे, मुस्लिम लीग के 75 थे शायद। 100 जो थे उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो शेड्यूल कास्ट के थे, कुछ क्रिश्चियन मेंबर थे। हाँ जी, इस किस्म के भी 10 वोट इस किस्म के थे। पंजाब के क्रिश्चियन वर अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी, वेरी स्मॉल इन नंबर्स, लेकिन
उनको भी जब ये एज फुल मेंबर्स 175, तो 91 वोट रस्मी तौर पे ओनली एज अ फॉर्मेलिटी क्रिश्चियंस ने मुस्लिम लीग के हक में दिए, जिनके पास ये राइट टू वोट था क्रिश्चियंस का, एंग्लो इंडियंस और कन्वर्टेड क्रिश्चियंस। तो 91 आउट ऑफ 175 मींस मेजॉरिटी के वोट पे अगर पंजाब का फ्यूचर डिसाइड होना होता तो पूरा पंजाब फिर पाकिस्तान में आता, क्रिश्चियंस की मदद से, उनके बगैर मदद से नहीं आ सकता था। लेकिन जो 3 जून पार्टीशन प्लान का प्रोसीजर था उसमें पूरी असेंबली का वोट नहीं बल्कि 2 ब्लॉक बनाए थे। पंजाब के 29 डिस्ट्रिक्ट थे जो 5 डिवीजन्स कॉन्स्टिट्यूट करते थे। 5 डिवीजन्स थी: अंबाला इन द ईस्ट, जलंधर इन सेंट्रल पंजाब, लाहौर इन सेंट्रल पंजाब, मुल्तान इन साउथ पंजाब एंड रावलपिंडी इन नॉर्दर्न पंजाब। ठीक है, 5 थे, इनमें 29 डिस्ट्रिक्ट थे। तो अब पंजाब के 2 ब्लॉक बना दिए अकॉर्डिंग टू 3 जून पार्टीशन प्लान, और नोशनली 12 डिस्ट्रिक्ट एक तरफ, 17 डिस्ट्रिक्ट एक तरफ। इनमें से अगर एक भी डिस्ट्रिक्ट ये ग्रुप पार्टीशन के हक में वोट देता है तो फिर पार्टीशन होगी। तो अगरचे क्रिश्चियंस ने मुसलमानों के साथ मिलकर पंजाब को पाकिस्तान में रखने के लिए वोट दिया था, लेकिन इसकी बुनियाद पे पंजाब का फ्यूचर डिसाइड नहीं हुआ बल्कि 2 ब्लॉक की वोटिंग पे हुआ। तो उस ब्लॉक की वोटिंग की वजह से हिंदू सिख ब्लॉक ने कहा कि पंजाब को पार्टीशन करो। अब नया स्टेज था कि पार्टीशन तो होगी पंजाब की, लेकिन पंजाब के इलाके कहाँ जाएंगे? वहां पे फिर पंजाब बाउंड्री कमीशन के आगे हर पार्टी ने अपना अपना केस पेश किया। सर जफरुल्ला ने मुस्लिम लीग का, हाँ जी, मिस्टर सेतलवाल ने कांग्रेस का, हरनाम सिंह ने सिखों का, शेख बशीर अहमद ने अहमदियों का, और क्रिश्चियंस की तरफ से 2 ग्रुप आए। मेन ग्रुप जो था जिनके पास राइट टू वोट था वो थे एसपी सिंघा। मिस्टर एसपी सिंघा जो हैं वो यूनाइटेड पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थे, तो बड़ा उनका मुकाम था। हाँ जी, वेल टू डू बैकग्राउंड थी उनकी। ये भी बताता जाऊं कि कल्पना कार्तिक जो हैं, जो देवानंद की बीवी हैं, वो एसपी सिंघा की कज़न है। उनका ओरिजिनल नाम है मोना सिंघा और वो भी लाहौर में पैदा हुई थी। तो दिस कनेक्शन आई थॉट इज इंटरेस्टिंग फॉर पीपल। एनी हाउ, अब पंजाब बाउंड्री कमीशन के सामने मिस्टर सिंघा ने आर्ग्यू किया कि हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की तकसीम ना हो और ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है यही बुनियाद बने हिंदुस्तान के फ्यूचर की। लेकिन अगर पार्टीशन होती है तो हम चाहते हैं कि पूरा पंजाब जो है, क्योंकि ज़्यादातर क्रिश्चियन जो हैं वो उस इलाके में जो हैं वेस्ट पंजाब के अंदर है, तो हम चाहते हैं कि ये इलाके पाकिस्तान को मिले। इसको चैलेंज किया एक थे मिस्टर बैनर्जी, जो अपने आप को क्रिश्चियन नेशनलिस्ट क्रिश्चियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कहते थे। उन्होंने कहा, जब उन्होंने ये कहा तो मिस्टर एस जी दत्ता, उन्होंने चैलेंज किया था कि ये बैनर्जी का क्लेम ही झूठा है। मैं हूं हेड ऑफ द पंजाब क्रिश्चियन लीग, यानी ये पंजाब क्रिश्चियन लीग का मैं प्रेसिडेंट हूं। बैनर्जी ऐसे ही झूठा क्लेम कर रहा है। लेकिन बैनर्जी प्रेजेंटेड इस पोजीशन। बैनर्जी की पोजीशन ये थी कि क्रिश्चियंस तो सारे इंडिया में फैले हुए हैं,
इसलिए हम चाहते हैं कि जो इलाके जहाँ पे क्रिश्चियन है वो इंडिया का हिस्सा बने। और उन्होंने कौन से इलाके क्लेम किए थे? उन्होंने कहा था कि मोस्ट क्रिश्चियंस लिव इन मुल्तान, मंटगोमरी, लायलपुर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुरदासपुर, शेखुपुरा, लाहौर, अमृतसर एंड फिरोजपुर, कि ये सारे हिंदुस्तान को दिए जाएं। लेकिन बैनर्जी के पास कोई वोटिंग स्ट्रेंथ नहीं थी। वोटिंग स्ट्रेंथ एसपी सिंघा के पास थी, हु हैड सपोर्टेड कि ये सारे इलाके पाकिस्तान को मिले। इसके अलावा पाकिस्तान को सपोर्ट किया था एंग्लो इंडियंस के जो मेंबर थे पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के, मिस्टर गिबन। उन्होंने कहा था कि वी कंसिडर लाहौर एंड वेस्ट पंजाब एज आवर होम, सो वी वांट टू बी इन पाकिस्तान। एसपी सिंघा का कहना था कि हम इंडिया में अपने क्रिश्चियंस को नहीं रखना चाहते क्योंकि इंडिया एक कास्ट रिडन हिंदू सोसाइटी होगी, जबकि पाकिस्तान जो है वो कास्ट पे बेस्ड नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे बेहतर सलूक हमारे साथ किया जाएगा। जो बाद में हुआ वो एक और बात है, लेकिन आई हैव प्रेजेंटेड यू द पोजीशन कि मेजॉरिटी वोट पे अगर पंजाब का होता तो क्रिश्चियन वोट की मदद से, उसके बगैर नहीं, ये सारा इलाका पूरा ही पंजाब पाकिस्तान को मिलता। लेकिन प्रोसीजर ये था कि 2 ब्लॉक बना दिए थे पंजाब के, और एक ब्लॉक भी अगर वोट दे पार्टीशन को तो पंजाब का पार्टीशन होगी। और हिंदू सिख मेजॉरिटी ब्लॉक ने पंजाब की पार्टीशन के हक में वोट दिया था, लिहाजा क्रिश्चियन वोट की सपोर्ट का फायदा कुछ ना हो सका मुस्लिम लीग को या पाकिस्तान को। और अलबत्ता उन्होंने पाकिस्तान में रहने को प्रेफरेंस दी थी, पार्टीशन के वो भी खिलाफ थे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।